भारतीय सिनेमा में जब किसी एक्टर के कमबैक की बात होती है तो हम अक्सर उसे हीरो या नायक के रूप में कमबैक करता देखते हैं। लेकिन आज बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर है जिसने हीरो बनने की पारंपरिक परिभाषा को खारिज कर दिया। एक ऐसा कलाकार जो जब जब स्क्रीन पर आता है तो अपनी गंभीरता से, अपनी आंखों की क्रूरता से और अपनी एक्टिंग से महफिल लूट ले जाता है। हम बात कर रहे हैं अक्षय खन्ना की। वही अक्षय खन्ना जिसने हंगामा, रेस 3, दिल चाहता है में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था, लेकिन बीच में उनका डाउनफॉल भी आया था और 2026 या 2025 में ऐसा उन्होंने कमबैक किया है कि वो नई एनर्जी के साथ बेहद खौफनाक एक्टिंग में सबका दिल जीत चुके हैं और आजकल के बड़ी बड़ी मूवियों के वो आकर्षण हो रहे हैं। चाहे छावा मूवी में देख लीजिए, उसमें औरंगजेब का रोल हो, क्रूर रोल हो, चाहे धुरंधर में देख लीजिए रहमान डकैत का रोल हो, या फिर अभी जो एक टीजर रिलीज हुआ है महाकाली का, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे महाकाली के बारे में, उसमें देख लीजिए उसमें शुक्राचार्य का रोल हो। सब में एकदम परफेक्ट एक्टिंग। महाकाली के टीजर में जो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके रोल में इन्होंने जिस तरह से अपने आप को ढाला है, भाई साहब ये तहलका मचा देंगे मूवी आएगी तो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के इस विलेन रोल का, जो लगातार वो विलेन रोल कर रहे हैं, और साथ ही हम महाकाली टीजर को भी डिकोड करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अब अगर हम अक्षय खन्ना के इस दौर को ध्यान से देखें तो कोई इत्तेफाक नहीं है। अब आप छावा मूवी याद कीजिए, जहाँ पर संभाजी महाराज का रोल विक्की कौशल ने बखूबी निभाया था। उन्हीं के सामने औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने निभाया था और जितना अच्छा रेट मिला था विक्की कौशल को संभाजी महाराज के रोल के लिए, उतना ही अच्छा रेट मिला था औरंगजेब का रोल करने के लिए अक्षय खन्ना को। अब औरंगजेब का नाम सुनते ही इतिहास में बेहद क्रूर और रणनीतिक सम्राट की छवि आती है। उसी तरह से अक्षय खन्ना ने इस रोल को चिल्लाकर नहीं पेश किया था। उन्होंने औरंगजेब की आंखों में वो ठंडा दिखाया था, वो रणनीतिक दिखाई थी, वो क्रूर भाव दिखाया था, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। बिना किसी लाउड ड्रामे के केवल अपने बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी से भाई साहब उन्होंने औरंगजेब के इस किरदार को जीवन कर दिया था। उसी के बाद आई धुरंधर, इसमें इन्होंने और अच्छी एक्टिंग की। इसमें इन्होंने रहमान डकैत का रोल किया। अब आप देखिए, एक तरफ जहां औरंगजेब का रोल जो था वो राजसी था, राजा था, रणनीति का राजा था, वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत का एक क्रूर, बेखौफ और बेकाबू वाला रोल था। और रहमान डकैत का रोल करके भाई साहब अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि वो केवल हिस्टोरिकल रोल नहीं कर सकते अच्छा, बल्कि वो स्क्रीन पर पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल और अराजक रोल को भी अच्छे तरह से निभा सकते हैं। अच्छा, इन दोनों फिल्म की सबसे अच्छी बात ये रही कि इन दोनों मूवी में अक्षय खन्ना जो थे वो सिर्फ सपोर्टिंग विलन ही बनकर नहीं रहे थे, वो फिल्म के मुख्य खलनायक या कभी कभी तो उससे ज्यादा भी फ्रेम लेते थे। और उसी तरह से दर्शकों ने इनके एंटी हीरो और विलन रोल को बखूबी सराहा है। और यही वजह है कि आज हमको लगता है जब डायरेक्टर्स किसी अच्छे विलन, कठिन, दमदार और डार्क कैरेक्टर की तलाश करते हैं तो उनका सबसे पहला नाम आता है अक्षय खन्ना का। अब आप इन दो मूवियों के सक्सेसफुल होने के बाद अब ये तीसरी देख लीजिए, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी PVCU की आने वाली मूवी महाकाली का। इसका टीजर अभी कल ही रिलीज हुआ है और इसमें टीजर की शुरुआत ही बेहद पौराणिक, रहस्यमयी और बेहद भारी माहौल से होती है। बैकग्राउंड का म्यूजिक और उसके बाद उभरता हुआ वो महाकाली का लोगो वाकई एकदम परफेक्ट है। इस टीजर में हमें झलक मिलती है असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य की। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर काल के चक्र का निशान, जटाएं, रुद्राक्ष की मालाएं और आंखों में हजारों साल का प्रतिशोध। अक्षय खन्ना जब शुक्राचार्य के रोल में पर्दे पर आते हैं तो पहला फ्रेम देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीजर की कहानी देव और असुर के लड़ाइयों को छूती है, जिसे अक्सर आप मूवियों में नहीं देखे होंगे। यहाँ शुक्राचार्य का एक दमदार वॉइस ओवर गूंजता है और वो देवताओं और विष्णु पर असुरों के साथ हुए छल का आरोप लगाते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा भी है, अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशीलता भी है और युद्ध छेड़ने की ललकार भी है। टीजर में मेन पॉइंट तब आता है जब शुक्राचार्य अपने मुख्य शिष्य और असुरों के योद्धा रक्तबीज का आवाहन करते हैं। वही रक्तबीज जिसकी अगर एक बूंद जमीन पर पड़ जाती है तो लाखों योद्धा जन्म ले लेते हैं और शुक्राचार्य उसे मानवता को खत्म कर देने का आदेश देते हैं। टीजर का दृश्य इतना विकराल है कि उस आदेश से पूरे ब्रह्मांड में विनाश का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन जहां अंधकार का चरम होता है वहीं से महाकाली प्रकट होती हैं। टीजर के लास्ट में यह संकेत मिलता है कि जब जब शुक्राचार्य और रक्तबीज का अधर्म अपने चरम पर होगा तब तब उस धरती पर मां काली अवतार लेंगी। भूमि शक्ति के रूप में महाकाली का दिव्य और भव्य रूप केवल एक झलक दिखाया गया है बस, जो ये साफ कर दे रहा है कि इस मूवी में जो युद्ध दिखाया जाएगा वो केवल अस्त्रों शस्त्रों का नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का महासंग्राम होने वाला है। और सच कहें तो महाकाली जैसी मूवी जो आ रही हैं और महाकाली का जो टीजर है
ये अब ये बात तो साबित कर देता है कि बॉलीवुड में जो पहले पीछे छूट चुका था, जो हमारी हिस्ट्री को नहीं दिखाया जा रहा था, जो हमारे पौराणिक कथाओं को नहीं दिखाया जा रहा था, अब उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब उसको अच्छे मंचों पर रखा जा रहा है। हनुमान के ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रशांत वर्मा ने जिस तरह से अपने सिनेमैटिक को फैलाया है और उसमें अक्षय खन्ना जैसे कलाकार का जुड़ना, भाई साहब, इनके यूनिवर्स को और फैला देता है। क्योंकि भाई शुक्राचार्य का किरदार कोई साधारण नहीं है। ये शास्त्रों का ज्ञाता है, मृत संजीवनी विद्या का स्वामी है और असुरों का मार्गदर्शक भी है। ऐसे किरदार को निभाने के लिए एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जिसके पास स्क्रीन प्रेजेंस हो और जो अपने डायलॉग डिलीवरी से पूरे थिएटर में सन्नाटा खींच सके। और टीजर को देखकर तो ये साफ पता चल रहा है कि भाई साहब, मेकर्स ने अक्षय खन्ना को चुनकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। औरंगजेब की ऐतिहासिक क्रूरता हो या रहमान डकैत का बेखौफ अंदाज हो या फिर शुक्राचार्य का पौराणिक क्रोध, अक्षय खन्ना ने अपने इस दूसरे दौर में जिस तरह की वैरायटी चुनी है, वो नए दौर के अभिनेताओं के लिए एक मिसाल है। वो ये साबित कर रहे हैं कि भाई साहब, कलाकार सिर्फ हीरो हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि असली मजा तो उस किरदार में है जो पूरी कहानी को हिलाकर रख दे। महाकाली मूवी जो है वो जनवरी 27 में पूरी तरह से रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन इस टीजर में अभी से दर्शकों के बीच एक सवाल पैदा कर दिया है कि जब स्क्रीन पर एक तरफ शुक्राचार्य के रूप में अक्षय खन्ना का प्रतिशोध होगा और दूसरी तरफ महाकाली का विनाशकारी रूप होगा, तो ये मूवी कहाँ तक जाएगी, कितना ऊपर जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अब आपको अक्षय खन्ना का ये शुक्राचार्य वाला रूप कैसा लगा? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।